सवा 10 की स्टार्टिंग में हम सैंड को देखते हैं जो कि अंकल नाम से आकर मिला एंड बोला कि क्या सच में हमारी बिल्डिंग का एक रूम खाली हो चुका है। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ विन को इस बारे में मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रहने आए। तो तब अंकल नाम कहने लगे कि मैं तुम्हारी ये बात सिर्फ एक शर्त पर मानूंगा कि फिर तुम मुझे जल्द से जल्द दूसरा किराएदार ला कर दोगे, वरना मैं विन को ही ये रूम रेंट पर दे दूंगा। सैंड इस शर्त को मान लेता है और फिर जल्दी से विन से मिलने आया ताकि उसे रोक सके, यानी बोला कि तुम्हें रूम चाहिए है ना, तो वो मैं तुम्हें दिला देता हूँ अपनी बिल्डिंग की ही सामने वाली बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ प्राइस काफ़ी कम है एंड वैसे भी मेरी वाली बिल्डिंग का एक भी रूम जल्दी खाली होने वाला नहीं, इसलिए तुम कब तक रूम ढूंढते फिरोगे। तो तब पहले तो विन ने सैंड की बातों को इग्नोर कर दिया, मगर फिर कुछ सोचने के बाद वो उसे रोक लेता है एंड एड्रेस पूछने लगा। मतलब नेक्स्ट सीन में हम प्रीमा को देखते हैं जो कि सीनियर से मिली, जिसमें से इस मेन वाले का नाम है मिक तो वहीं दूसरे का योल। यहाँ हमें 2 सीनियर्स गर्ल्स भी दिखाई जाती हैं, जिसमें से इस लड़की का नाम है मिलिन तो वहीं दूसरी वाली का मोमो, जिनको प्रीमा हमेशा की तरह फेस से जज करते हुए मार्क्स देने लगी। यहाँ एक चीज़ भी नोटिस कराई गई कि मिक और योल दोनों मिलिन एंड मोमो का बात पर मजाक बना रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ वही समझदार हैं और लड़कियां बेवकूफ़ हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि फे सीनियर्स के पास ड्रेस चेंज करने की रिक्वेस्ट लेकर आई, जिस बात के लिए पहले तो वो दोनों बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक वेट्रेस अच्छी नहीं दिखेंगी तो तब लोग टिप ज़्यादा कैसे देंगे। लेकिन जब फे ने दिखाया कि मुझे ये वाली ड्रेस बनवानी है तो उसको देख वो तुरंत मान गए, क्योंकि ये और भी ज़्यादा शॉर्ट थी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम फेस्टिवल देखते हैं जहां सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन वही मिमी एंड प्रीमा दोनों बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वेट्रेस की ड्रेस पहनकर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। लेकिन फे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रीमा को परेशान करने या उसे अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए कुछ भी कर सकती है। मिलिन एंड मोमो भी बोली कि हाँ ये वाकई कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग हो गई। तो तब फे बोली कि ये हमारे सीनियर मिक का ऑर्डर है जो कि हमें फॉलो करना ही होगा। जिसके बाद अब दिखाया गया कि इन तीनों ने अपने डिपार्टमेंट पर आए सभी कस्टमर्स को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ बॉयज़ को ये तीनों काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वो अच्छे रिव्यूज़ इनके स्टॉल को देते हैं, साथ ही एक्स्ट्रा टिप्स भी दे रहे थे। लेकिन जब एक टेबल पर फे के साथ बदतमीजी हुई तो उसने ये बात सीनियर मिक को आकर बताई कि मुझे उस टेबल पर नहीं जाना क्योंकि वहाँ बदतमीज पर्सन है। तो ये सुन फे का फैन मिक कहता है कि कोई नहीं, हम प्रीमा को वहाँ भेज देते हैं, इतने तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। एंड देन प्रीमा से उस टेबल पर जाने का बोलने लगा, जिसको फे रोकती भी नहीं बल्कि जाने देती है। फिर बस होना क्या था, प्रीमा के साथ और भी ज़्यादा बदतमीजी की गई, यानी कभी वो कस्टमर्स प्रीमा से बार बार टेबल क्लीन करा रहे थे तो कभी सामान नीचे फेंक कर उससे कह रहे थे कि इसे उठाकर हमें दो, वरना हम तुम्हारे डिपार्टमेंट को ख़राब रेटिंग दे देंगे। तो तब प्रीमा मजबूरन ये सब करती है, लेकिन साथ ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थी, क्योंकि वो लोग छुप छुप कर प्रीमा की गलत एंगल से फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे। प्रीमा सीनियर्स के पास गुस्से से आई एंड टिप देने लगी जो कि उसे मिली है। तो ये देख वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, ना कि इस चीज़ से कि उनके डिपार्टमेंट की गर्ल्स के साथ कैसे मिसबिहेव किया जा रहा है। प्रीमा जब दोबारा से कस्टमर्स के पास जाती है तो तब फिर से उसके साथ गलत बिहेव किया गया, यहाँ तक कि इस बार वो सब उसे प्लास्टिक ब्यूटी भी बोल रहे थे, क्योंकि उनका मानना है कि प्लास्टिक ब्यूटी की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको हम जैसे चाहें वैसे ट्रीट कर सकते हैं। दूर से एन भी ये सब देख लेती है, जिसको भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कॉल पर इस बारे में विन को बताएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विन सैंड से मिलने उसकी बिल्डिंग आया है एंड बताने लगा कि तुमने मुझे जिस सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस दिया था वहाँ के रूम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो तब सैंड कहने लगा कि कोई नहीं, मैं तुम्हें कहीं और का एड्रेस दे देता हूँ, फिलहाल तुम बस यहाँ से चलो। तो तब विन बोला कि नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी अब कोई मदद नहीं चाहिए, वैसे मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है कि तुम मेरी मदद करना चाह रहे हो। कि तभी इतने में पीछे से अंकल नाम भी यहाँ आ गए, जो कि कहने लगे कि अरे विन तुम यहाँ, तुम्हें ज़रूर सैंड अपने साथ लाया होगा यहाँ पर रूम दिलाने के लिए, क्योंकि एक रूम खाली हो चुका है। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, वरना मैं वो किसी और को देने वाला था। तो ये सुन
विन शॉक रह गया, यानी कि गुस्से से सैंड की तरफ देखने लगा क्योंकि अब उसे सैंड की पूरी चालाकी समझ आ रही थी। लेकिन अंकल नाम बोले जा रहे थे कि ज़रा देखो तो तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे की कितनी ज़्यादा फिक्र करते हो। मगर विन कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि बस गुस्से से सैंड को ही घूरता जा रहा था। फाइनली अंकल नाम ने विन को पेपर्स दिए साइन करने के लिए, जिसके बाद फिर वो फाइनली प्रीमा की बिल्डिंग में रह पाएगा। लेकिन तभी उसको एन की कॉल आई, जो कि प्रीमा के बारे में बताना शुरू कर देती है। साथ ही उसने प्रीमा के कुछ फोटोज भी सेंड किए थे कि कैसे कैसे प्रीमा के साथ मिसबिहेव हो रहा है। इसलिए विन तुरंत यहाँ से जाने लगा, जिससे रोककर पूछा भी गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि बिना साइन करे चला गया, जबकि ये उसके पास लास्ट चांस था यहाँ पर रूम लेने का। और वहीं हम प्रीमा को देखते हैं, जिसके साथ अब पहले से भी ज़्यादा बदतमीजी होने लगी थी, यहाँ तक कि कस्टमर्स उसका हाथ तक पकड़ रहे थे, जिन्हें वो गुस्से से घूरती भी है। लेकिन वो बोले कि तुम हमें ऐसे कैसे देख रही हो, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें ख़राब रेटिंग दें। और फिर बाद में वो प्रीमा को टिप देने लगे। प्रीमा पैसे ले लेती है और जब जैसी जाने लगी कि तभी वो विन से टकरा गई, जो कि फाइनली प्रीमा का स्टैंड लेने के लिए आ चुका था। इसलिए पहले प्रीमा को अपने पीछे करता है एंड पैसे वापस देते हुए बोलने लगा कि यहाँ की वेट्रेस तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, जिसे तुम जैसे चाहो वैसे ट्रीट करोगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूं? तो ये सुन वो दोनों चुप हो गए एंड बोले कि हमने तो सिर्फ ऑर्डर मंगवाया था अपना। तो तब विन कहने लगा कि अब तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझे बताओ, क्योंकि अब प्रेमा की साइड से मैं कस्टमर्स को अटेंड करने वाला हूँ। तो ये सुन वो दोनों चुप हो गए और फिर तभी यहाँ से जाने लग जाते हैं। फे भी मजे से ये सब होते हुए देख रही थी। तो तब विन ने गुस्से से फे को घूरा, क्योंकि उसे पता है कि ज़रूर चीज़ें बिगाड़ने के पीछे इसी का हाथ होगा। लेकिन ये बात मॉक को अच्छी नहीं लगती कि विन कैसे उसकी फे को घूर रहा है। तो वहीं प्रीमा भी बस विन को देखती ही रह गई कि आज विन ने कैसे हीरो की तरह उसकी साइड ली। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि सीनियर्स खुश हैं, क्योंकि कमाई में उन्होंने पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसलिए मिमी, फे एंड प्रीमा तीनों वेट्रेस को थैंक्स करने लगे। प्रीमा विन को सॉरी कहने लगी क्योंकि उसने ये बात विन से छुपाई थी। तो तब विन कहता है कि इट्स ओके। कि तभी एक सीनियर बोला, वैसे आज हमारी और ज़्यादा कमाई हो जाती अगर ये विन बीच में नहीं आता तो तब मॉक भी इस बात का सपोर्ट करने लगा कि हाँ सच में इसने सभी का मूड ख़राब कर दिया। दूसरा सीनियर सभी को शांत कराता है एंड बोला कि चलो अब पब्लिक के रिव्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। और फिर जब जैसे ही सभी ने कमेंट्स को रीड किए तो तब सारे अच्छे कमेंट्स फे के लिए थे कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन वेयर्ड कमेंट्स प्रीमा के लिए थे कि प्लास्टिक ब्यूटी अच्छे से टेबल क्लीन करती है बिना आर्ग्यूमेंट करे, साथ ही हमारा फेंका हुआ कूड़ा भी उठा रही थी। तो तब एक सीनियर बोला कि वाह, प्रीमा की भी तारीफ हो रही है, वो भी क्लीनिंग में, इसलिए कल भी प्रीमा ही सभी टेबल्स को क्लीन करेगी। तो ये सुन प्रीमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली प्रीमा उदास है इस बात से कि आज उसके साथ कितने कस्टमर्स ने मिसबिहेव किया, लेकिन कोई भी ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ बकवास कर रहे थे, जैसे प्रीमा की सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं हो। इसलिए वो तभी गुस्से में उठकर यहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे विन भी जा रहा था। मगर तभी मॉक ने विन को रोक लिया एंड ड्रिंक कंपटीशन करने के लिए बोलने लगा। अब दिखाया गया है कि प्रीमा फाइनली अपने घर आ गई, जहाँ पहले वो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस देखती है और फिर तभी अपनी मॉम को कॉल कर पूछने लगी कि मैं वापस पहले जैसी कैसे बन सकती हूँ। तो ये सुन मॉम परेशान हो गई कि आखिर क्या हुआ है, यानी तुम रो क्यों रही हो। और फिर तभी यूनिवर्सिटी रील्स को देखती हैं, जिससे उन्हें भी पूरा मैटर समझ आ गया कि लोगों ने कैसे कैसे कमेंट्स कर रखे थे। प्रीमा बताती है कि जब मैं अगली थी तो तब लोग मुझे मेरे अगली होने की वजह से बुली करते थे, लेकिन अब जब मैं ब्यूटीफुल बन गई हूँ तो लोग अब मुझे प्लास्टिक ब्यूटी कहकर बुली कर रहे हैं, यानी मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं नॉर्मल इंसान नहीं एंड जो चाहे वो बोल सकता है, जबकि मैं तो बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। तो तब ये सब सुन प्रीमा के पेरेंट्स परेशान होने लगे एंड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और वहीं दूसरी तरफ विन, जो कि मॉक के साथ कंपटीशन कर रहा था, तो उसमें वो मॉक को काफ़ी इजीली हरा देता है, बिकॉज विन ड्रिंक करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। इसलिए जब एक सीनियर बोला कि तुम कंपटीशन जीत चुके हो, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की तुम्हारी, और फिर जब जैसी फे को विन के पास फेंकते हैं कि तभी विन दूर हो गया, यानी कि फे को देखता तक नहीं बल्कि सभी को डांटने लगा कि ये क्या बिहेवियर है, यानी एक लड़की टॉय नहीं होती है जिसे तुम लोग जीतने वाले को दे दोगे।
तो ये सुन सीनियर्स विन पे भड़क गई कि तुम हमारे डिपार्टमेंट के ओल्ड ट्रेडिशन को खराब कैसे बता सकते हो, एंड विन से फाइट भी करने ही वाले थे, मगर तभी फे बीच में आकर सभी को रोकती है एंड शांत कराती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब विन एन के साथ वापस जा रहा था तो तब एन पूछती है कि तुम्हारे रूम का क्या रहा, यानी क्या तुम्हें प्रीमा की बिल्डिंग में रेंट पर रूम मिल गया। तो तब विन बताने लगा कि नहीं, क्योंकि सेंट के होते हुए मेरा ये काम होना इम्पॉसिबल है। जिस बात को सुन एन कहने लगी कि अगर ऐसा है, यानी अगर सच में सेंट एक बुरा इंसान है, तो फिर देख लेना प्रीमा कभी उसको चूज नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें करेगी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्वीट एंड केयरिंग जो हो। तो ये सुन विन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि क्या सच में वो सेंट को छोड़कर मुझे चूज करेगी, और फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा कि तभी थोड़ी आगे इन्हें सेंट भी मिल गया, जो कि एक फाइल विन को देते हुए बताने लगा कि मैं हमारी बिल्डिंग में तुम्हारे लिए रूम ले चुका हूँ। तो ये सुन विन सरप्राइज रह गया कि क्या सच में, क्योंकि उसे लगा था कि उसने अपना लास्ट चांस मिस कर दिया है। तो तब सेंट बोला कि मैं उतना भी बुरा इंसान नहीं जितना कि तुम मुझे समझते हो, एंड हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम से भी इस बारे में बात कर ली है, जो कि पहले तो वो खुद से तुम्हारा रेंट पे करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि तुम इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे फर्स्ट मंथ का रेंट पे कर दिया है। इसलिए अब जब भी तुम पैसे कमाओगे तो मुझे भी मेरे पैसे वापस कर देना। एन ये सब बातें सुन हंसने लगी और फिर बोली कि विन, मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ सामान यहाँ लाने में, बिकॉज मेरे पास मेरी खुद की कार है। और फिर जब ये दोनों यहाँ से जाने लगे तो तब वो बोली कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीमा तुम्हें छोड़कर सेंट को चूज करेगी, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा स्वीट एंड काइंड है। तो ये सुन विन चिढ़ गया कि तुम मेरी दोस्त हो या फिर दुश्मन। दूसरी तरफ हम प्रीमा को देखते हैं जो कि अभी भी उदास है। तो तब उसे फिर से उसकी मॉम के मोटिवेशनल मैसेजेस आए कि बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा आएगा जो कि तुम्हें समझेगा। तो तब उन्हें रीड कर वो फाइनली लाइट फील करने लगती है। तो वहीं बाहर विन एन और सेंट के साथ मिलकर अपने सामान को शिफ्ट कर रहा था, यानी कि काफी देर तक इन तीनों ने सेटिंग की। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ प्रीमा वेट्रेस की ड्रेस देखकर कंफ्यूज थी कि आज भी उसे ये पहननी चाहिए कि नहीं। कि तभी प्रीमा का डोर नॉक हुआ, जिसको जब जैसी प्रीमा ने ओपन किया तो तब सामने सेंट था। लेकिन ये उसके लिए कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि सेंट तो यहीं पर रहता है। लेकिन जब जैसी प्रीमा ने विन को देखा तो वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई कि तुम सुबह ही सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, यानी सेंट तो इस बिल्डिंग में रहता है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये सुन विन ने जब जैसी बताया कि अब मैं भी यहीं पर रहता हूँ, यानी तुम्हारे ठीक सामने वाला रूम मेरा है। तो ये सुन प्रीमा और भी ज़्यादा बुरी तरह शॉक रह गई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है।